नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कह सकते हैं काफ़ी हद तक कई फसादों की जड़ है। मैं बात कर रही हूँ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की। चलिए सबसे पहले ये बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। अब मैस्कुलिनिटी तो नेगेटिव शब्द नहीं है, पर उसमें अगर आप टॉक्सिक लगा दें तो टॉक्सिक का तो मतलब कुछ जहरीला, कुछ नुकसानदायक चीज़ हो जाती है, राइट? तो ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं या ये कहाँ से आया शब्द? तो वो मैस्कुलिनिटी जो कल्चरली कई बार कई रिवाजों में या सोसाइटी में एसोसिएट करते हैं जिसको मैस्कुलिनिटी से, वो जो ट्रेट्स हैं, जो गलत नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जिनको ग्लोरीफाई किया हुआ है कि भाई आदमी को तो ऐसा होना चाहिए या आदमी ऐसा होता है, कि ये चीज़ें तो आदमी है, भाई आदमी है, ये तो करेगा ही, या ऐसा तो होना ही है उसे। ये जो ट्रेट्स हैं ना, ये कई बार नेगेटिव होते हैं, सब सही ट्रेट्स नहीं होते। तो जो गलत वाले ट्रेट्स हैं उनको हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं। ये ट्रेट्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं, वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेट्स हैं। अब इनमें से आप कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल अगर हम दें तो ये कि भाई आदमियों को इमोशंस दिखाना अलाउड नहीं है, आदमी हमेशा टफ होना चाहिए, सेक्स उसका हक है, अग्रेशन, कंट्रोल करना, कई बार वीकर सेक्स को या वीकर पार्टी को, कोई भी हो, कई बार मेन में भी लोग वीकर होते हैं, अब्यूज़ करना, थ्रेटनिंग वॉइस में बात करना नहीं होता। कई घरों में हम देखते हैं फादर से जो है, घर के जो आदमी होते हैं, स्पेशली फादर की बात करूंगी, उनसे डर एसोसिएटेड होता है, हमेशा एक अजीब सा खौफ बच्चों में कि अरे फादर आ गए, घर जाना पड़ेगा, अब हम और देर रुक नहीं सकते क्योंकि फादर आ गए हैं। फिर फादर घर में आते हैं तो अगर माहौल हंसी मजाक चल रहा है तो सब चुप हो जाते हैं क्योंकि फादर की एंट्री हो गई। तो ये जो डिक्टेटोरियल जो ट्रेट्स हैं, कि डिक्टेटर हैं वो, कि वो आ गए तो बस अब डिसिप्लिन सा घर में रहना ज़रूरी है, ये सब हिटलर वाले कार्यक्रम हैं कि भाई हम ही हैं जो राजा हैं। नहीं किस में, कभी खुशी कभी गम में कह दिया, अमिताभ बच्चन नहीं कहता हर बात पे, कह दिया ना, कह दिया बस। तो दैट्स डिक्टेटरशिप है, कि आखिरी शब्द, जो आखिरी डिसीजन है वो उन्हीं का है, कि हमने कह दिया तो कह दिया, कि उसको तो सुनना ही है, वो तो पत्थर की लकीर हो गया। ये सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। नहीं होता कई बार कि छोटे बच्चे भी, लड़के, अगर लड़कियां रोती हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, भाई रो रही हैं, चलो कोई नहीं, चुप करा लेते हैं, या बच्ची है परेशान हो गई, हैरान हो गई। लेकिन अगर लड़का रो रहा होता है किसी बात पे तो उसको हमेशा ये बोला जाता है, बी ए स्ट्रॉन्ग बॉय, मैन अप। ये क्या तरीका है, लड़कियों की तरह रो रहे हो? ये जो लड़कियों की तरह रो रहे हो, इसका क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आता। फिर लड़की अगर कोई ऐसी चीज़ चूज़ करें जो उनको पसंद हो करना, कि डांस हो या कुछ, तो उनको वीक माना जाता है। उनको स्पोर्ट्स में होना ज़रूरी है, सॉकर खेलें, वो बॉक्सिंग करें, कराटे करें, यही सब चीज़ें उनके लिए बनी हैं। तो अगर इससे वो अलग जाते हैं तो फिर वो छोरी छाप कहलाते हैं। तो ये जो वाइडली एक्सेप्टेड या वाइडली क्रिएटेड मैन ट्रेट्स हैं काफ़ी हद तक टॉक्सिक हैं। सोचती हूँ अगर तो जैसे वैसे तो मेरे घर में काफ़ी सब शांत है और सब इक्वल तरीके से हम कोशिश करते हैं सबको, बच्चों को इक्वल ही ट्रीट करने की, लड़का या लड़की। लेकिन फिर भी अगर मैं सोचूं फ्लैशबैक में जाके, तो मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि मैंने अपने लड़के को फूट फूट के रोते हुए कभी देखा है। लड़की हर तीसरे दिन रोती है। इनफैक्ट कई बार तो इस बात का मजाक भी उड़ता है कि ये तो भैया अभी रोने लगेंगे, टसोए बहाने लगेंगे। लेकिन लड़के को सही में नहीं देखा रोते हुए।
तो जो हम तो इस चीज़ को नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो ट्रेट्स हैं, लेकिन सोसाइटी तो करती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी मेरे लड़के के दिमाग में जो उसको सोसाइटी ने दी हुई हैं या उसके फ्रेंड्स ने बोली हुई हैं, कि जो पहले से है। अगर आदमी किसी भी बच्चे को अगर आप बोले ना कि भाई नहीं, वो गेम होता है कि एक शब्द बोलो तो पहली क्या चीज़ दिमाग में आती है, तो उसमें अगर आप कोई भी बच्चे से आदमी औरत का पूछें तो आदमी में खासकर या ज़्यादा करके लोग स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, टफ और डेयरिंग टाइप के शब्द आते हैं ध्यान में। वहीं अगर औरतों की नाम बोला जाए भाई औरत, तो फिर ज़्यादा करके लोग केयरिंग, काइंड, इमोशनल, सॉफ्ट, ऐसे टाइप के नाम आते हैं। नहीं तो अजीब नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आदमी औरत में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क तो है और बहुत बड़ा फ़र्क है। वी आर फिजिकली वेरी डिफरेंट, बट कुछ हद तक हम लोग आदमियों को, या हम लोग क्या, सोसाइटी और आदमी इस तरह के बन जाते हैं कि वो फिर उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाते। अब मैं तो अपने घर में ही देखती हूँ कि किस हद तक हम, और ऐसा नहीं कहूँगी, ये जो ट्रेट्स या ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, इसकी वजह से कई घरों में क्लेश भी होता है, क्योंकि आदमी बहुत अग्रेसिव हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो सोचता है उसका हक है। जैसे कि उसकी बीवी से उसको सेक्स मिलना, नहीं कहते तो शादी क्यों करी भाई। उसको लगता है कि बीवी अगर घर पे है तो उसको तो खाना उसके लिए बनाना ही है, घर का काम तो उसको करना ही है, और उसका काम तो है घर चलाना, तो पैसे तो उसको कमाने ही हैं, और उसे तो स्ट्रांग रहना ही है चाहे जिस भी स्थिति में हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कई बार आदमियों में बहुत मेजर इश्यूज क्रिएट कर देती हैं। अगर आप देखें स्टैट्स, मैं स्टैट्स तो नहीं दूंगी क्योंकि मैंने देखे नहीं कितने हैं, पर ये मैं ज़रूर जानती हूँ और मैंने कई डिस्कशंस में ये चीज़ सुनी है कि जो सेल्फ हार्म सुसाइड्स हैं वो आदमी ज़्यादा करते हैं औरतों के बदौलत, औरतों के कंपैरिजन में। औरतों में सुसाइड रेट बहुत लो है, आदमियों में बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि कहीं वो जो आदमियों के एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी ने जो रखे हुए हैं, वो शायद वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते, और फिर वो इस बात को, इस ट्रॉमा या इस तकलीफ से बाहर भी नहीं आ पाते, क्योंकि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तो अलाउड नहीं है ना। उन्हें तो हर जगह अच्छा और स्ट्रॉन्ग ही दिखना है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। तो मेंटल इश्यूज आते हैं, मेंटल इलनेसेस आते हैं, हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, और फिर ऐसे किस्से होते हैं जिसमें आदमी जो है निकल पड़ता है छोड़ छाड़ के सब। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे किस्से भी हैं कि जहां आदमी जो है ना घर छोड़ कर चला गया है, क्योंकि उससे ये जो सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स हैं वो झेले नहीं गए, क्योंकि हर आदमी ऐसा नहीं होता। और ये भी आप देखें कि जो आदमी ऐसा नहीं होता उसको सब लोग, मैंने पहले ही बोला, छोरी छाप बोलते हैं। तो क्या यार रोने बैठ गए लड़कियों की तरह। तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, हम सब औरतों को और जो आदमी भी हैं वहाँ इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सबसे बातें करो जैसे औरतें करती हैं, घूम फिर कर मार पंचायती करती रहती हैं। हर वक्त हम लोग को बात करनी होती है, कुछ भी हो हम तो बात करके ही सब बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है आदमियों को, तो ये जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, और कहीं उस सेफ स्पेस को क्रिएट करना पड़ेगा इन आदमियों के लिए, घरों में, अपने पार्टनर्स के साथ, जहां आप हर तरीके की बात कर सकें, हर तरीके के थॉट्स आप उस आपके पार्टनर के साथ आप शेयर कर सकें। पार्टनर नहीं तो दोस्त हो, नहीं, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप वो चीज़ें शेयर कर सको, और जहां आपका वनरेबल होना आपकी कमजोरी नहीं है, इट इज़ योर स्ट्रेंथ। ये जो होता है ना कि अरे ये तो
आदमी के लायक ही नहीं कहने लायक, क्योंकि तो हर बात पे बैठ जाता रोने। इस चीज़ से ऊपर उठें। जहाँ हम औरतों की इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ हमें आदमियों को भी उस लेवल पे लाना पड़ेगा जहाँ वो औरत या अपने पार्टनर या दी अदर पार्टी जो दूसरी तरीके की, उससे कहीं एक कॉमन पॉइंट कहीं मिले, तो ही तो हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाएंगे। अभी तो क्या है कि आदमी को तो बना दिया है दीवार, जिस पे आप सर फोड़ लो तो चल जाएगा, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं वहाँ से। तो फिर वो रिलेशंस कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे चलेगा जीवन? कि औरत को तो हर चीज़ बोलनी है, बतानी है। अच्छा, पहले क्या होता था कि औरतें घर में रहती थीं, तो घर में जॉइंट फैमिलीज थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ बात होती रहती थी। आदमी अंदर घुसा अपना, सब चुप हो गए और बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए पढ़ाई चढ़ाई करने। आदमी को खाना खिलाया गया, आदमी अपना गया तैयार होकर सोया। रात में बीवी जब बिस्तर पे आई तो बिस्तर गर्म किया उसने, और अपना आदमी का जीवन सवेरे फिर ऑफिस चला गया पैसे कमाने। जब वो घर पे नहीं होता है तो औरत अपना अलग मूड में रहती है, पर आदमी जब घर में आता है तो उसकी चाकरी में लग जाती है। और आदमी ने सोच भी लिया कि भाई ये तो मेरी नौकरी है, इसको तो मेरी सर्विस के लिए रखा गया है। और औरत जो खुशी खोजती है या जो उसको सुकून मिलता है, वो अपने पार्टनर से ज़्यादा करके नहीं मिलता। उसको अपने बच्चों से प्यार मिलता है, अनकंडीशनल, जो उसको चाहिए, या फैमिली के अंदर बाकी मेंबर्स से। लेकिन आदमी से वो नहीं मिलता, क्योंकि आदमी तो एक दीवार ही बन के खड़ा रहता है। तो इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि औरतों को करना है, कि आदमी को करना है, कि किसको करना है, सबको करना है इसके लिए। कि ये जो आदमियों को दीवार जैसा बनाया हुआ है ना, पत्थर जैसा, उसको नॉर्मल करना है, जस्ट नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि पिघल के एकदम पानी पानी हो जाए और मोम बन जाए ना, पर सॉफ्ट रहें। जहाँ ज़रूरत है कड़े होने की वहाँ हो, जहाँ नहीं है वहाँ ना हो। और रोना बिलखना या टूटना या बिखरना कमज़ोरियाँ नहीं हैं, ये सब जीवन के हिस्से हैं। इन सबको अपनाएं। और इस चीज़ से आप कोई कम आदमी नहीं हो जाते जो अगर आप किसी को अपना दुख बता देंगे या अपना कष्ट बता देंगे, या आप किसी से पूछ लेंगे कि भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कैसे इसको टैकल करूँ। घर में खास करके अपनी बीवियों के साथ। वो एक मूवी नहीं है थप्पड़, उसमें दिखाते हैं कि जो छोटे घर की जो काम वाली है घर की, उसका हस्बैंड उसको मारता है, जब नहीं तब थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसका हक है। और कुछ हद तक बीवी को भी लगता है कि हाँ, उसका थप्पड़ खाना उसका काम है। टॉक्सिक नहीं है तो क्या है भाई, कि हम बैठे बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कब थप्पड़ लग जाएगा यार, चटाक करके थप्पड़ लग गया, अरे यार ये तो बहुत तकलीफ वाली चीज़ है। तो ये सब टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। और मैं तो कहती हूँ कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, जो इतने सारे जो शूटिंग होती है ना अमेरिका में, ये सब उसी का है। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं ना, वो पता नहीं किस मेंटल दौर से गुजर रहे हैं, या क्या उनके दिमाग में चल रहा है कि उनको प्रूव करना है। कई बार होता है बच्चे चाहते हैं बैले, लड़के चाहते हैं बैले ज्वाइन करें, लेकिन बैले नहीं ज्वाइन करते क्योंकि उनको लगता है अरे यार उसमें तो मजाक उड़ जाएगा, तो सॉकर ज्वाइन कर लेते, चाहे वो सॉकर खेल ही ना पा रहे हो, घटिया हालत में हो, लेकिन जस्ट टू बी एक्सेप्टेड। उस जो मैन का जो फ्रेम बना हुआ है उसमें फिट होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए तो फिर हम क्या करें ऐसा जो हमारे घर के अभी उभरते हुए लड़के हैं, यानी हमारे बच्चे, क्या ऐसा हम करें कि हमारे घरों में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो वही मुझे तो हमेशा लगता है कि माँओं का बहुत बड़ा रोल है। एटलीस्ट इस जनरेशन में तो है, नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है माँ बाप दोनों का हो जाए, क्योंकि जब बाप पत्थर नहीं रहेगा तब, अगर हम सक्सेसफुल हुए, है ना। तो हमें आदमियों के लिए वो स्पेस, या लड़कों के लिए वो सेफ स्पेस बनाना है जहाँ वो अपने इमोशंस ओपनली शेयर कर सकें, जहाँ उनको जजमेंट का डर ना हो, जहाँ उनको ये ना लगे कि कोई कहेगा अरे यार तुम कोई आदमी हो, मजाक,
हर बात पे खड़े हो जाते हो, कोई जज ना करे। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आदमियों की मेंटल हेल्थ, ईटिंग डिसऑर्डर्स जो औरतों में होता है ना, वो आदमियों में भी होता है। हाँ, ये पता नहीं है कि क्योंकि इन चीज़ों को कभी उभारा ही नहीं गया, पर ये प्रॉब्लम्स आदमियों में भी होती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आदमियों में होते हैं, और सेक्सुअली औरतें हरास होती हैं, यस, बट बहुत केसेस हैं जहाँ आदमी भी होते हैं। अब जो गे या होमोसेक्सुअल रिलेशंस हैं उसमें तो दोनों आदमी ही होते हैं ना। फिर कितने ऐसे आदमी हैं जो बच्चों के ऊपर क्या क्या करते हैं, तो आदमी भी हरास होता है। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट आदमियों को नहीं होता। इनफैक्ट ये जो काउच कल्चर है इंडियन बॉलीवुड का, उसमें आदमी भी तो सफ़र करता है, सिर्फ औरतें थोड़े करती हैं, आदमी भी करता है। परसेंटेज नहीं कह सकते, औरतों का ज़्यादा होता होगा, आदमियों का कम है, लेकिन है तो है ही। तो जो गलत है सो तो गलत ही है, चाहे कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, गलत तो है। तो जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो चाहे एक भी आदमी हो, गलत तो है ना, तो उसको भी हमें रोकना चाहिए। वो नहीं कहते कि हज़ारों गुनहगार छूट जाएं, लेकिन मासूम या इनोसेंट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। फिर जो वनरेबिलिटी है उसको हमको बच्चों में ये क्रिएट करना चाहिए कि अगर आप वनरेबल हो, दैट डजंट मीन यू आर वीक, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। उस चीज़ से आप स्ट्रेंथ डिराइव करें, तो थोड़े चेंजेस शायद आएंगे। फिर हमें ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों में कल्टिवेट करना कि जो नॉर्म्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं आदमी के लिए, कि भाई आदमी को तो ऐसा ही होना है, उस फ्रेम को या उस सांचे को तोड़ें और ये चीज़ ओपन करें कि ज़रूरी नहीं है कि आदमी वैसा ही हो, उसे वैसा ही होना है, नहीं ज़रूरी। जो आज औरतों का भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही हो, तो फिर आदमियों का भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को हटाएंगे नहीं, तो उससे पैदा पता क्या होता है, फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी। जहाँ जो लड़के हैं या आदमी हैं, उनको लगता है कि वो मैन इनफ नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ मैनहुड है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो फिर दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, है ना। तो फिर ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कैसा है, कहाँ है, क्यों है, इन सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं सबको तोड़ दें। जो जैसा है वैसा ही अच्छा है। जो आदमी कुश्ती लड़ना चाहता है वो कुश्ती लड़े, सॉकर खेले। जिस आदमी को अगर बैले करना है तो उसको करने की छूट होनी चाहिए, चाहे उसको मटक मटक के नाचना हो लहंगा पहन के, वो भी गलत नहीं है। तो ये सब जो फ्रेमवर्क्स हैं, ये जो सांचे हैं, इनको हमें ही तोड़ना है। और ये जो पत्थर की दीवार है आदमी रूपी, इसको सॉफ्ट कर देना है। चलिए, हो सकता है कुछ सेंस बनाया हो सकता है किसी को कुछ समझ में आया हो, एज ऑलवेज। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिनको लगता है कोई चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबसे शेयर करें, क्योंकि वही बात है ना कि मैं हिंदी में बात करती हूँ कि हिंदुस्तान में ये बातें फैलें। तो अजूबा ये है कि हिंदुस्तान में तो कम, ऑस्ट्रेलिया में ही फैलती हूँ। बुरा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी फैलें, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग मैं इसलिए करती हूँ जिससे हिंदुस्तान के कोने कोने में भी जाएं। तो जो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में बैठे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें। और जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के हिंदुस्तानी मेरी बातें सुनते हैं, वो अपने इंडियन ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। बात आगे बढ़ेगी तो ही तो बात बनेगी, है ना। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।